लड़के ने अचानक डर कर देखा तो उसके सामने एक प्टेरोसॉर जैसा विशालकाय दानव था। शुरुआत में लड़के को लगा कि वह मर चुका है, इसलिए वह हिम्मत करके उसके पास देखने गया और उसने अपना पैर उस काले ड्रैगन के शरीर पर रख दिया। लेकिन अचानक काला ड्रैगन थोड़ा हिल गया, जिससे लड़का डर गया और तुरंत सतर्क हो गया। लेकिन काले ड्रैगन ने उस पर हमला नहीं किया। असल में ड्रैगन रस्सियों से बंधा होने के कारण हिल डुल नहीं पा रहा था। जब लड़के ने यह दृश्य देखा तो उसे फिर से आत्मविश्वास आ गया और अपने हाथ में पकड़ा खंजर उठा लिया और सामने पड़े काले ड्रैगन को मारने के लिए तैयार हो गया। जब ड्रैगन ने वार किया हुआ खंजर देखा तो समझ गया कि आज उसकी मौत तय है, इसलिए उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। लड़का बस वार करने ही वाला था, लेकिन आखिरी समय में बदल गया। उसने अपना खंजर कमर में लगाया और वहां से चल दिया। कुछ ही कदम चलकर वह रुक गया। वह वापस काले ड्रैगन के सामने लौट आया और खतरे की परवाह किए बिना खंजर से ड्रैगन को बांधने वाली रस्सियां काट दी। लेकिन अगले ही पल काला ड्रैगन अचानक उछलकर लड़के की ओर झपट पड़ा, जिससे लड़का डर के मारे तेज तेज सांस लेने लगा। एक दहाड़ लगाने के बाद ड्रैगन मुड़कर चल दिया, लेकिन उड़ते समय ड्रैगन बार बार लड़खड़ा कर गिर रहा था, मानो उसे किसी तरह की चोट लगी हो। जैक जब उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ा तो उसको जमीन पर काले सेल्स मिले। ये वही सेल्स थे जो ड्रैगन के शरीर से गिर गए थे। थोड़ी ही देर में ड्रैगन एक पहाड़ी गड्ढे में फंस गया और वह उसमें से निकल नहीं पा रहा था। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन उड़कर बाहर नहीं निकल सका। जैक ने कलम से ड्रैगन की पूरी आकृति बनाई और पाया कि उसका बायां पूंछ का पंख गायब है। यही कारण था कि ड्रैगन सामान्य रूप से उड़ नहीं पा रहा था। हालांकि वह पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वह जमीन पर गिर जाता। अचानक ड्रैगन को पानी में मछली दिखाई दी। वह तुरंत मछली पकड़ने के लिए पानी में कूद गया। मछली तो नहीं मिली, उल्टा 2 घूंट पानी निकल गया। जैक जानता था कि ड्रैगन निश्चित रूप से भूखा है, इसलिए वह ढाल के साथ एक मछली लेकर पहुंच गया। जैक चारों ओर देखा, लेकिन ड्रैगन कहीं नहीं दिखाई दिया। असल में ड्रैगन चुपके से जैक के पीछे छिपा था। फिर वह एक छलांग लगाकर जैक के सामने आ गया। जैक ने बताया कि वह उसके खाने के लिए मछली लाया है, लेकिन ड्रैगन अब भी काफी सतर्क दिख रहा था, इसलिए जैक ने मजबूर होकर अपने हाथ की ढाल नीचे रख दी। फिर उसने जमीन पर पड़ा छोटा चाकू भी दूर कर दिया। तब ड्रैगन को समझ आया कि जैक उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। ड्रैगन धीरे धीरे पास आया और अपनी सतर्कता छोड़ दी। फिर उसने मुंह खोलकर मछली खाने के लिए झपट पड़ा। अगले ही पल अपनी ओर आते हुए ड्रैगन को देखकर जैक फिर डर गया, लेकिन ड्रैगन उसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। उसने मछली का एक टुकड़ा बाहर थूक दिया। फिर वह चुपचाप जैक को देखने लगा, मानो उसे मछली खाने का इशारा कर रहा हो। जैक इशारा समझ गया और मछली उठा ली, लेकिन एक निवाला लेते ही उसका स्वाद अच्छा नहीं लगा, इसलिए जैक ने कहा कि मैं पहले ही खा चुका हूँ। लेकिन ड्रैगन ने उसे जल्दी खाने का इशारा किया। मजबूर होकर उसने मछली खा ली। ड्रैगन के चेहरे पर आखिरकार लंबे समय बाद मुस्कान आई, लेकिन उसकी मुस्कान बिल्कुल इंसानों जैसी नहीं थी। जैक उठा और उसका सिर छूने की कोशिश करने लगा, पर ड्रैगन तुरंत मुड़कर भाग गया। शायद वह अभी भी इंसानों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। फिर उसने एक जगह ढूंढी और उस पर आग उगल दी और वहीं लेटकर सो गया। जैक अब भी उसका सिर छूना चाहता था। इससे ड्रैगन थोड़ा परेशानी महसूस कर रहा था। जैक से परेशान न होने के लिए उसने सोने का एक अनोखा तरीका चुना। जब वह जागा तो उसने देखा कि जैक चित्र बना रहा था। ड्रैगन उत्सुक होकर जैक के पीछे आ गया। ड्रैगन ने देखा कि जमीन पर बनी तस्वीर उसी की है, तो वह बिना कुछ कहे एक टहनी मुंह में उठा ली और जमीन पर इधर उधर रेखाएं बनाने लगा। काफी देर देखने के बाद भी जैक को समझ नहीं आया कि ड्रैगन ने क्या चित्र बनाया है। जैक साफ देखने के लिए ऊंची जगह पर जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही जैक का पैर उसके चित्र पर पड़ा, ड्रैगन पूरी तरह नाराज दिख रहा था। इसलिए जैक ने तुरंत अपना पैर उठा लिया, जिससे उसके चेहरे के भाव फिर से बदल गए। फिर जैक घूमते हुए चित्र के किनारे से निकला। जब जैक ड्रैगन के सामने पहुंचा तो उसकी ओर बिना देखकर अपना हाथ बढ़ा दिया। इस बार ड्रैगन ने उसे नहीं ठुकराया, बल्कि अपनी नाक से जैक के हाथ को छुआ। इसके बाद ड्रैगन को भी अपना पहला इंसानी दोस्त मिल गया और जैक को भी एक बहुत खास दोस्त मिला। ड्रैगन का असली नाम येशो था और उसे मछलियां खाना सबसे ज्यादा पसंद था, लेकिन उसकी बाईं पूंछ का पंख क्षतिग्रस्त होने के कारण वह एक छोटे पहाड़ी गड्ढे में फंस गया था। घर लौटकर जैक ने उसके लिए एक नए पूंछ पंख की रूपरेखा बनाई। रचनात्मक कामों में जैक सचमुच प्रतिभाशाली था। पूरी रात की मेहनत के बाद जैक ने एक सुंदर पूंछ पंख तैयार कर दिया। अगली सुबह जब वह पूंछ पंख लेकर वहां पहुंचा तो उसकी पीठ पर ड्रैगन की पसंदीदा मछलियों से भरी एक टोकरी थी। ड्रैगन उसे देखकर बहुत खुश हुआ और मजे से मछलियां खाने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर इलेक्ट्रिक मछली पर पड़ी, उसके चेहरे पर घबराहट छा गई, क्योंकि उसकी प्रजाति ऐसी इलेक्ट्रिक मछलियों से डरती थी। जब ड्रैगन खाने का आनंद ले रहा था, तभी जैक उसके पीछे पूंछ पंख लगा रहा था। पेट भरने के बाद उसने अपने पंख फैला ली और तुरंत उड़ने लगा। हैरान जैक, जो उसका पूंछ पंख लगा रहा था, केवल उसकी पूंछ पकड़ सका। जैक द्वारा लगाया गया पूंछ पंख सही से खुला नहीं था, इसलिए ड्रैगन दिशा नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर में दोनों पानी में गिर गए। अगले दिन जैक ने एक काठी बनाई। ड्रैगन उसे देखकर थोड़ा डर गया। जैक समझ गया कि सही उड़ान के लिए उसे पूंछ पंख में बदलाव करने की जरूरत है। अगर नियंत्रण ठीक न रहा तो वे दोनों फिर से नीचे गिर सकते हैं, इसलिए उसने इस बार एक नया नियंत्रण तंत्र भी लगाया था। फिर जैक ने ड्रैगन को पतंग की तरह रस्सी से बांधकर विपरीत हवा में उसके अलग अलग गियरों का परीक्षण किया। फिर उसने नोट्स बनाकर सुधार और निष्कर्ष निकाले। आर्टिफिशियल पंख और गियर के बाद यह उसकी पहली उड़ान थी। सबसे पहले
उन्होंने नीचे उड़कर बाधाओं को पार करने में सफलता हासिल की। फिर जैक ने परीक्षण के दौरान दर्ज गियर रिकॉर्ड के अनुसार गियर को 5वें स्तर पर सेट किया, जिसके बाद ड्रैगन तेजी से ऊंचाई की ओर उड़ने लगा। इतनी स्पीड जैक को सचमुच पीछे की ओर धक्का देने जैसी लग रही थी। जब वह एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचा, तभी जैक का गियर रिकॉर्ड तेज हवा में उड़ गया। जैक ने तुरंत ड्रैगन को रुकने के लिए कहा। निर्देश सुनते ही उसने पंख फड़फड़ाना बंद कर दिया। तेज गति के प्रभाव से हुक टूट गया और जैक नियंत्रण खोकर ऊंचाई की ओर उछल गया। पूंछ पंख को नियंत्रित न कर पाने के कारण ड्रैगन दिशा खो बैठा और दोनों एक साथ तेजी से नीचे गिरने लगे। लेकिन ड्रैगन ने कोशिश करते हुए एक बार फिर जैक तक पहुंच गया। अच्छी बात यह थी कि गिरते हुए जैक ने गियर रिकॉर्ड पकड़ लिया। ड्रैगन ने तुरंत अपनी स्थिति संभाल ली और जैक ने बड़ी मुश्किल से उसकी काठी पकड़ ली। जोर से खींचकर वह आखिरकार फिर से उस पर बैठ गया। मुंह में दबाए गियर रिकॉर्ड को जैक एक बार फिर देखना चाहता था, लेकिन पहाड़ों को नजदीक आता देखकर उसने गियर रिकॉर्ड को फेंक दिया और जल्दी से गियर को पहले स्तर पर सेट कर दिया। अचानक हुए गियर परिवर्तन से गति तेजी से कम हो गई और ठीक जमीन पर पहुंचने से पहले वे बिना किसी दुर्घटना के फिर से सामान्य उड़ान में आ गए। एक इंसान और एक ड्रैगन के शानदार तालमेल से आखिरकार वह एक बार फिर आसमान में उड़ने लगा। कुछ ही दिनों बाद कबीले का ड्रैगन वध उत्सव आया। ये कबीले द्वारा हर साल आयोजित किया जाने वाला ड्रैगन वध उत्सव था। जैक का सामना एक लाल ड्रैगन से था जो आग की लपटें निकाल रहा था, लेकिन फिर भी जैक ने अपने हाथ का हथियार फेंक दिया। यह देखकर कबीले के लोग आश्चर्य में पड़ गए। फिर जैक ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। अग्नि ड्रैगन ने देखा कि जैक का दिल सच्चा है तो वह भी पूरी तरह शांत हो गया। लेकिन तभी मैदान में मौजूद उसके पिता खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने हथौड़े से लोहे के टुकड़े पर जोरदार वार कर दिया, जिससे अग्नि ड्रैगन डर गया और आसमान की ओर देखकर जोर से दहाड़ा। जिस जंगल में येशो सो रहा था वह जाग उठा। उसे महसूस हुआ कि जैक खतरे में है, इसीलिए वह तेजी से ड्रैगन वध उत्सव की ओर दौड़ा। इस समय अग्नि ड्रैगन पूरी तरह बेकाबू हो गया और आग की लपटें उगलने लगा। उसने जैक को भी जमीन पर गिरा दिया। लग रहा था कि अब वह उसे निगल जाएगा, लेकिन संकट की घड़ी में येशो समय पर पहुंच गया। एक तेज धमाकेदार वार के साथ पूरा मैदान धुएं से भर गया। दोनों ड्रैगन आपस में भयंकर लड़ाई करने लगे। येशो ने एक ही झटके में उसकी गर्दन पकड़ ली। अग्नि ड्रैगन चाहे जितना भी छटपटाया, उसने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। अग्नि ड्रैगन ने सिर घुमाकर उसे जमीन पर पटक दिया, लेकिन अगले ही पल वह लातों से हमला करते हुए उठ खड़ा हुआ। वह तेजी से दौड़कर आया और सामने से एक जोरदार वार किया। वह जानता था कि सामने वाला खतरनाक है, इसलिए वह गुफा में छिप गया। जैक ने येशो से तुरंत भागने को कहा। तभी कबीले के नकाब पोश आदमी मैदान में आ गए। वे येशो को जिंदा पकड़ना चाहते थे, लेकिन वे एक ड्रैगन का मुकाबला नहीं कर सकते थे। हालात तब बदले जब सरदार मैदान में आ गया। उसने पलटकर येशो को जमीन पर गिरा दिया। सरदार ड्रैगन के ऊपर चढ़कर उसे मारने ही वाला था, लेकिन अगले ही पल ड्रैगन ने पलटा और सरदार को दबोच लिया। वह सरदार को खत्म करने वाला था, लेकिन जैक ने उसे ऐसा न करने के लिए कहा। सरदार ने मौके का फायदा उठाकर खुद को छुड़ा लिया। सभी योद्धा तुरंत उस पर टूट पड़े। आखिरकार येशो को मजबूती से काबू कर लिया गया। उसे मारा नहीं गया, बल्कि एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। घर लौटकर सरदार ने जैक को खूब डांटा। उसने कहा कि तुम्हें याद है ना, तुम्हारी माँ को वर्षों पहले ड्रैगन ने खा लिया था और आज तुम उसी ड्रैगन जाति से दोस्ती कर रहे हो। तुम हमारे कबीले को क्या जवाब दोगे? तभी जैक ने सरदार से कहा, ड्रैगनों के ठिकाने पर एक बहुत विशाल ड्रैगन राजा है। अगर तुमने येशो पर हमला किया तो वह किसी को भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन सरदार ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और सभी योद्धाओं को लेकर ड्रैगन के घोंसलों को नष्ट करने निकल पड़ा। रात को जब वे वहाँ पहुंचे तो उन्हें एक भी ड्रैगन दिखाई नहीं दिया। उन्होंने लकड़ी के खंभे गाड़े और तोप से गोले फेंकना शुरू कर दिए। दूसरी ओर जैक ने अपनी टीम बनाई। उसने कैद किए गए सभी ड्रैगनों को आजाद कर दिया और सभी एक एक ड्रैगन के साथ आसमान में उड़ान भरने लगे। आग के गोलों ने ड्रैगनों को बाहर निकाल दिया। सरदार होने के नाते उसे सबसे पहले हमला करना था। बिना कुछ कहे वह उड़कर आए ड्रैगन से भिड़ गया। अजीब बात यह थी कि ड्रैगन उन पर हमला नहीं करना चाहते थे, बल्कि वे जान बचाकर गुफा के बाहर उड़ रहे थे। जहाज में कैद येशो घबरा गया। उसे पता था कि ड्रैगनों का राजा बाहर आने वाला है। तब सरदार को जैक की चेतावनी याद आई। क्या सचमुच यहाँ कोई विशालकाय ड्रैगन मौजूद है? अचानक पूरा पहाड़ जोर से कांपने लगा। सरदार ने तुरंत लोगों को भागने के लिए कहा। तभी एक विशाल ड्रैगन जमीन फाड़कर बाहर निकला। वही ड्रैगनों का राजा और उनका पूर्वज था। सिर्फ उसके बाहर निकलने से ही कबीले की पूरी रक्षा पंक्ति टूट गई। यह शक्ति इंसानों के बस की बात नहीं थी। कुछ हार न मानने वाले योद्धाओं ने पत्थर फेंकने वाली मशीनों की रस्सी काट दी। एक गोला सीधा उसके मुंह पर लगा, लेकिन उससे उसको खरोंच तक नहीं आई। उसने तेज दहाड़ लगाई। तभी ड्रैगन पर सवार होकर जैक और उसके साथी वहां पहुंच गए। जैक ने कुछ लोगों को विशाल ड्रैगन का ध्यान भटकाने के लिए भेजा और वह येशो को खोज रहा था। काफी खोजबीन के बाद वह मिल गया। जैक एक छलांग लगाकर सीधा कूद पड़ा। फिर उसने तुरंत सिर पर बंधी रस्सी खोल दी और एक लोहे की छड़ से बेड़ियां तोड़ने लगा, लेकिन छड़ टूटकर 2 टुकड़ों में हो गई। तभी जैक का दोस्त टफनट विशाल ड्रैगन के चारों ओर ढाल बजाने लगा। ये तरीका सचमुच उसे परेशान करने लगा, लेकिन जिस ड्रैगन पर वह सवार था उसका भी सिर चकराने लगा और वह विशाल
ड्रैगन रेड डेथ से टकरा गया। टफनट उछलकर रेड डेथ के सिर पर जा गिरा। यह देखकर दूसरा दोस्त फिश लेग्स ने अपना हथौड़ा उसकी ओर फेंक दिया, लेकिन ड्रैगन का संतुलन बिगड़ गया और वह तेजी से नीचे गिर गया। उसे लगा कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन वह बुरी तरह दब गया। टफनट ने हथौड़े से रेड डेथ की आंख पर वार किया। दर्द से तड़पकर उसने तुरंत टफनट को दूर फेंक दिया। रेड डेथ ने एक पैर जैक के पास खड़े जहाज पर रख दिया। जैक और येशो दोनों समुद्र में जा गिरे। जैक अब भी बेड़ियाओं खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी ताकत कम पड़ रही थी। अचानक किसी ने जैक को खींच लिया। दरअसल सरदार जैक को किनारे पर ले आया। फिर वह दोबारा पानी के अंदर चले गए। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर बेड़ियां तोड़ दी, लेकिन इस दौरान उनके मुंह में पानी भर गया। बेड़ियों से मुक्त येशो तुरंत पानी से बाहर निकल आया और अपने साथ सरदार को भी ऊपर ले आया। अब उसके भीतर लड़ने का जोश भर चुका था। वह रेड डेथ से मुकाबला करना चाहता था। जैक उसकी बात समझ गया और तुरंत ड्रैगन की काठी पर सवार हो गया। पिता ने उससे कहा कि अब तक जो कुछ भी किया वह सब हमारे घर की रक्षा के लिए किया था। जैक ने सिर हिलाकर कहा कि वह सब समझता है। पिता की स्वीकृति मिलते ही वह तुरंत आसमान में उड़ गया। अब अपनी असली ताकत दिखाने का समय आ गया था। रेड डेथ ड्रैगनों का सबसे शक्तिशाली राजा था। वह वर्षों से जलते हुए ज्वालामुखी में रहता आया था। अगर कोई इंसान वहां पहुंचकर उसे परेशान करता तो वह अपनी अग्निश्वास से इंसानों को जला देता था। जैक अभी उसका पीछा ही कर रहा था। तभी उसकी दोस्त चुइसी रेड डेथ के सामने उड़कर उसका ध्यान भटकाने लगी। बहुत पास आने के कारण रेड डेथ ने उसके ड्रैगन की पूंछ पकड़ ली। ड्रैगन चाहे जितना भी छटपटाया, लेकिन वह छूट नहीं पाया। आखिरी समय में चुइसी ने युद्धक कुल्हाड़ी उठाकर रेड डेथ पर वार कर दिया। उसने लगातार उसके कई दांत तोड़ दिए। आखिरकार ड्रैगन खतरे से बाहर निकल आया, लेकिन उसके दांतों के बीच फंसी चुइसी बुरी तरह फंस गई। संकट के समय जैक और येशो वहां पहुंच गए और रेड डेथ के आग उगलने से पहले वह कूद गई। येशो ने सुरक्षित रूप से चुइसी को पकड़ लिया और उसे सुरक्षित जमीन पर उतार दिया। फिर येशो तेजी से रेड डेथ की ओर बढ़ा। उसने प्लाज्मा गोला छोड़कर रेड डेथ पर सीधा वार किया। इस हमले की ताकत से रेड डेथ दबाव महसूस करने लगा। उसने पहले येशो को खत्म करने का फैसला किया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने भी अपने पंख फड़फड़ाकर खुद उड़ना शुरू कर दिया। लेकिन उसका शरीर बहुत भारी था। वह कई पहाड़ों से टकराता हुआ धीरे धीरे उड़ने लगा। येशो ने तुरंत अपनी गति बढ़ा दी और एक पल में आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच गया। इसके बाद दोनों बादलों के बीच गायब हो गए और तेजी से उड़ते हुए दुश्मन पर प्लाज्मा गोले दागने लगे। रेड डेथ के एक पंख में 2 बड़े छेद हो गए। फिर उसके दोनों पंखों में कई बड़े छेद कर दिए गए। गुस्से में आकर उसने चारों तरफ आग उगलना शुरू कर दिया और घूमते हुए हर दिशा में हमला करने लगा। आखिरकार येशो भी आग की चपेट में आ गया, लेकिन फिर भी येशो ने हार नहीं मानी। उसने रेड डेथ को अपने पंख समेटकर अपने साथ जमीन की ओर आने पर मजबूर किया। आखिरी क्षण में येशो ने अपनी अंतिम परमाणु शक्ति छोड़ी, जो सीधे रेड डेथ के खुले हुए मुंह में जाकर लगी। उसके शरीर के अंदर मौजूद गैस में विस्फोट हो गया। एक भयंकर धमाके के साथ रेड डेथ को खतरे का एहसास हुआ। उसने रुकने और अपने पंख फैलाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसके पंख पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके थे। उसका विशाल शरीर आखिरकार रुक नहीं पाया और जमीन से टकरा गया। भयानक विस्फोट के दौरान रेड डेथ की पूंछ ने जैक को ड्रैगन की काठी से उछाल दिया और वह विनाशकारी आग के बीच नीचे गिरने लगा। येशो बिना एक पल की देरी किए उसकी ओर बढ़ने लगा। वह बिना किसी हिचकिचाहट के आग में घुस गया। जब सब कुछ शांत हुआ तो सरदार अपने बेटे को बेचैनी से मलबे में ढूंढने लगा, लेकिन उसे केवल घायल येशो ही मिला। जब सभी लोग दुख में डूब गए, तभी येशो ने धीरे धीरे अपने पंख खोल दिए। तब पता चला कि उसने अपने पंखों में बेहोश जैक को दबा रखा था। उस पल आधी जिंदगी तक जिद पर अड़े रहने वाले उस पिता ने आखिरकार उस येशो को अपना लिया। जैक जिंदा तो था, लेकिन उसके शरीर ने अपनी एक टांग खो दी थी। वह धीरे धीरे उठा और लंगड़ाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा। वुयाजाई ने अपने शरीर से उसे सहारा दिया, मानो वह उसकी नई टांग बन गया हो। जब वह बाहर निकला तो बिल्कुल एक नई दुनिया उनका इंतजार कर रही थी, क्योंकि कबीले के लोग अब ड्रैगनों का शिकार नहीं करते थे, बल्कि उनके साथ मिलकर रहते थे। आसमान उनका नया घर बन गया था। येशो और जैक दोनों अब अपने पिता के साथ रहते थे, जिसे पहले पूरा कबीला एक परेशानी समझता था। येशो ने अपनी पूंछ खो दी और जैक ने अपना एक पैर। वे एक दूसरे की वजह से घायल हुए, लेकिन वे अभी भी एक दूसरे के साथ थे और वे अब भी आसमान में उड़ सकते थे। उन्होंने अपने साहस और प्रेम से 300 वर्षों से चली आ रही नफरत और पूर्वाग्रह को तोड़ दिया और साथ मिलकर इंसानों और ड्रैगनों के एक नए युग की शुरुआत की।